था तो मेहनत कर लिए हैं, चलिए, जो कि मेहनत वर्थ इट भी रहेगी हमारे लिए। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम, जो इसका फर्स्ट क्लॉज है ना, जो इसका फर्स्ट क्लॉज है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया। देख रहे हैं कितना बड़ा ये चीज है, उसके लिए इतना बड़ा डायग्राम आया। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको बांटा कि हु कमिट्स, कौन कौन, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं, तो इसमें हमने बांटा कि हु कमिट्स। माफी चाहती हूँ कि सर थोड़ी इंग्लिश से हिला पाए, ठीक है ना, इसको समझने का आप लोग भी प्रयास कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये इंग्लिश से आ पाया है, उससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके वर्ड क्या है लिखे हुए हैं वहां इंग्लिश में, हिंदी में भी, डायरेक्ट में। हु कमिट्स, कौन कमिट कर रहा है, ठीक है। हाउ इट इज कमिट, कैसे कमिट हो रहा है ये, और कैसे। मेन चीजें ये है कि व्हाट डज इट इन्वॉल्व। इतनी सारी चीजें थी, है ना, इतनी सारी चीजें हैं, इनको याद कैसे हो। किडनैपिंग, अबडक्शन याद होगी ना, बार बार पढ़ते रहने से कुछ कुछ चीजें माइंड में सेट होती जाएगी। डकैती था, armed robbery and by a gang, vehicle theft, extortion, land grabbing, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जिसको हमने समझा कि है ना, हायर पे करके किसी का मर्डर करवाना, सुपारी देना किसी व्यक्ति का। इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जिसको इसने स्पष्टीकरण 3 में स्पष्ट कर रखा है। साइबर क्राइम, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ये पर्सन वाला यहाँ होना चाहिए, ये पर्सन अलग से टाइप हो गया। ड्रग्स एंड मेडिसिन, वेपन्स, अदर इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन के लिए क्या है, किसी व्यक्ति का ट्रैफिकिंग करना और रैंसम करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो क्या है, देखिए पूरी की पूरी चीजें तो याद नहीं होगी, बिल्कुल कोई मशीन नहीं है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति मशीन नहीं है, लेकिन एक जनरल आइडिया लेने के लिए ये याद होना चाहिए कि हाँ इलीगल चीजें क्या क्या चीजें इसने दे रखी थी। तो हम इसको कम से कम 15 से 20 बार पढ़ ही जाए तो कुछ कुछ माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ किडनैपिंग, अबडक्शन था, है ना, एक प्रकार से डकैती थी, व्हीकल थेफ्ट था, एक्सटॉर्शन था, लैंड ग्रैबिंग था, किसी की भूमि को हड़प लेना, भूमि पे कब्जा कर लेना, सुपारी देना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, साइबर क्राइम, ड्रग्स जैसी चीजें थी, ड्रग्स, मेडिसिन, इनका क्या है, व्यापार करना इलीगल रूप से, है ना, इलीगल ट्रैफिकिंग करना लोगों का, ताकि उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया जा सके या फिर उनका रैंसम किया जा सके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ऐसे टाइप में। तो इसमें यह था, लेकिन बात क्या थी कि रिपीटेड होना चाहिए और कंटिन्यू इलीगल एक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, रिपीटेड और कंटिन्यू होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइज क्राइम के कैटेगरी में आएगा। अगर एक बार कर दिया गया तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, टू ऑब्टेन मटेरियल गेन, ठीक है ना, मटेरियल गेन प्राप्त करने के लिए था, और फाइनेंशियल प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड था। मीन्स क्या है, मेथड कौन कौन से यूज किए जा रहे हैं, यूज ऑफ वायलेंस, ठीक है ना, हिंसा का यूज किया जा रहा है, हिंसा का थ्रेट, धमकी दी जा रही है, इंटिमिडेशन था, कोएर्सन, आपराधिक अभित्राश, ठीक है ना, अभित्राश दे करके, कोएर्सन, प्रपीड़न दे करके, और अदर अनलॉफुल मीन्स का उपयोग किया जा रहा था। इस तरह देखिए कि कॉमन इंटेंशन थी, मेन चीज यही है। इसमें थोड़ा सा जब स्पेस दिए तो ये कॉमन इंटेंशन इस तरह हो गया, इस तरह ये कॉमन लिखा हुआ है और ये इंटेंशन लिखा हुआ है। कैसे कर रहे हैं, एक्टिंग विथ कॉमन इंटेंशन। ये बात क्यों लिखी मैंने, क्योंकि कई लोगों को डाउट हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो सिंगली एक्ट कर रहा है, सिंगली मतलब उस व्यक्ति ने अकेले किया, तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम में कैसे आ गया। कई व्यक्ति यहाँ डिबेट कर सकते हैं, फिर कई व्यक्तियों को जो यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं ना, उनको जाके फिर रेप में भी डिबेट करना चाहिए, ठीक है ना, वो रेप में डिबेट करें, जो सेक्शन 70 है उसमें जाके डिबेट करें कि 1% कैसे रेप कर लिया, 1% इस प्रकार से रेप किया होगा, क्यों गैंग रेप की कैटेगरी में आया, क्योंकि उसकी इंटेंशन, मीटिंग ऑफ माइंड सेम थी। भले तुमने पेंट्रेशन नहीं किया हो, मुंह दबा के उस लड़की को लाए, कार में बैठाया, ठीक है, गेट पे खड़े हुए, कोई आ तो नहीं रहा, कर एक व्यक्ति रहा है, लेकिन इतने सारे जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनको थोड़े छोड़ देंगे, उनको ऐसा ही माना जाएगा जैसे इस व्यक्ति ने स्वयं किया, ठीक है ना। अगर एक व्यक्ति कर रहा है और वो किसी गैंग का मेंबर है, ठीक है ना, पूरे गैंग से इन्वॉल्व है, तो ऐसा ही माना जाएगा पूरे गैंग ने किया, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ जो सिंगली की बात करता है, सिंगली एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति ने किया है, लेकिन पूरे उसके बियॉन्ड तो पूरे गैंग था, तो उसको सिंगल थोड़ा माना जाएगा। हाँ, हु कमिट्स कौन करता है, एनी इंडिविजुअल, किसी चीज के लिए इसने लिखा है ऐसा। और ग्रुप
ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन करता है एक्टिंग एज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऐसा करता है एक्ट कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मेंबर हो, सिंडिकेट का। और क्या है, सिंडिकेट का मतलब एक प्रकार का ग्रुप ही होता है, लेकिन सिंडिकेट जो अगर नामा जाए तो एक प्रकार से इलीगल एक्ट ही करने के लिए ग्रुप बनाया गया है। और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट, इसमें बिहाफ ऑफ वाली बात हुई है, ये भी याद रखना है। ये वाला पूरा मैप सिर्फ और सिर्फ सबसेक्शन 1 को क्लियर करने के लिए बनाया गया था, ताकि और भी चीजें स्पष्ट हो सके। और इससे और भी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को दिक्कत आएगी तो हिंदी और इंग्लिश में ही आ सकती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, तो उसमें नहीं ला पाएंगे। अभी हिंदी से भी इसको रीड कर लेंगे। फाइनली ये हमारा लास्ट रीडिंग होगा इस सेक्शन को पढ़ने का, ये हमारा लास्ट रीडिंग होगा इनको पढ़ने के बाद। ये देखिए, इसमें पहला एक्सप्लेनेशन है ये, जिसने उसने एक्सप्लेन किया है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट को एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं जानते हैं भाई कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट क्या होगा। देख लीजिए क्या बोल रहा है, 2 और मोर पर्सन, ठीक है, 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, तभी जरूरी है कि 2 और 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, 2 व्यक्ति तो जरूर होने ही चाहिए। सिंगली, देख लीजिए सिंगली हो बट ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट, इसको मैंने जानबूझ करके रेड में लिखा, ठीक है ना, कि सिंगली व्यक्ति का मतलब क्या होता है। सिंगली वो कर रहा है लेकिन एक प्रकार से वो ज्वाइंट ही है, वो अलग नहीं है वो व्यक्ति, ठीक है ना, वो व्यक्ति उनके बिहाफ पे ही जाके वो काम कर रहा है। एज अ सिंडिकेट, एज अ सिंडिकेट या फिर गैंग में मिलकर, इसमें लिखा हुआ है ना, गैंग को लिखा है उसने टोली, और सिंडिकेट का मतलब वो सिंडिकेट ही लिख रहा है। इंडल्ज किसमें है, इंडल्ज इन कंटिन्यूइंग अनलॉफुल असेंबली, इंडल्ज ये लोग किसमें है, कंटिन्यू अनलॉफुल असेंबली में। फिर आगे एक्सप्लेनेशन 2 जो है उसने क्या है, कंटिन्यू अनलॉफुल असेंबली को उसने एक्सप्लेन किया, ये देखिए।